हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @मैथ-कॉन्सेप्ट 7 में। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही आज हम 7.2 जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी एनसीईआरटी मैथ के अंतर्गत, एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी और आपने अच्छे से पढ़ाई भी की होगी। फर्स्ट पार्ट जिस साथियों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट नहीं किया है वो एक्सरसाइज 7.2 का पहला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करें, उसके बाद इस पार्ट 2 पर आए। अब मैंने उस फर्स्ट पार्ट में 17 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम 18 क्वेश्चन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे, ठीक है। और ध्यान से समझते रहेंगे, समझने के साथ साथ आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहेंगे। और जिस साथियों पर जिसने इसका रिवाइज एक बार पढ़ चुके हैं और जो इसका रिवाइज करना चाहते हैं वो बेहतर तरीके से आराम से रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप मुझसे पहले करो, मुझसे पहले क्वेश्चन करो और जहाँ भी दिक्कत आए, डाउट आए, तुरंत देखो। ये एक बेहतर तरीका है अपना रिवाइज करने का। आप क्वेश्चन करते रहो और फिर उसके बाद देखो, जहाँ भी दिक्कत आ रही तुरंत देखो, ठीक है। तो जुड़े रहो, अड़े रहो। जब तक आप लगे रहोगे, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक सफलता नहीं मिल पाएगी और आप अच्छे मार्क्स भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए मेरा कहना है, जुड़े रहो, अड़े रहो, लगे रहो मेहनत पर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, बाकी 17 क्वेश्चन हमने अगले पार्ट फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं एंड आज सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। इसको आज एक्सरसाइज को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं, देखिए, ठीक है, बात क्लियर है। तो भैया ये है आपका 18 क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन माध्यम से कर रहे हैं। तो आप देखिए ध्यान से, हमको टी उसको मानना है जो डिजिट उसको टी मानना है जो उससे अगले डिजिट कट जाए, ऐसे डिजिट को टी मानना है। देखिए जैसे क्या मैं 1+x² को टी मानकर ऊपर वाले डिजिट को काट सकता हूँ? क्या मैं tan−1x को टी मानकर इसको काट सकता हूँ? जी हाँ। आपको ये मन में विचार करना होगा, ये सोच लो, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन तो कर ली। क्या सभी ने, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ सबने चीजें पढ़ ली होंगी अवकलन की, वरना नहीं पढ़ी है तो भाई आप जाकर के उन वीडियो को कंप्लीट करो पहले अवकलन की को। अवकलन आपने यदि कर लिया तो आप विचार कर पाओगे, सोच पाओगे किसको हमें टी मानना चाहिए, किसको प्रतिस्थापित करना चाहिए हमको। तो टी हम tan−1x को मानेंगे, हम तो tan−1x का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। 1/x² होता है जो कि 1/1+x² होता है, जो कि ये चीजें कट जाएंगी। तो हम यहाँ पर मानते हैं, माना हमने यहाँ पर मान लिया इसको i बराबर इतना, है ना। माना कि tan−1x = आपने टी मान लिया। अब यहाँ अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष या x के सापेक्ष कर लो, टी के सापेक्ष कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसके सापेक्ष करेंगे? टी के सापेक्ष, x के सापेक्ष कर लेते हैं। tan−1x क्या होता है? 1/1+x², ठीक है जी। अब टी का करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर क्या ना, इसकी इधर, तो dx = कितना हो जाएगा? 1+x² dt। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। मैंने इसको टी माना था, tan−1 को टी माना था तो मैंने रख दिया, 1+x² को कुछ नहीं माना, इसको नहीं लिख दो। अब dx की वैल्यू हमारे पास आई है 1+x², तो मैंने यहाँ पर dx की वैल्यू पुट कर दी, इतने से ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया e⁻t × dt। मेरी बात क्लियर है? e⁻t × dt। अब e⁻t का तो e⁻t होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही। अब एक बात बताओ मुझे यहाँ पर कि t की वैल्यू पुट कर देना, t की वैल्यू कितनी थी? tan−1x। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर रख देते हैं tan−1x + c। तो ये आपका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है भाई। तो ये बातें क्लियर हो चुकी है, क्या आपको सही दिखाई दे रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ फ्लैश सी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे ऊपर है वो, तो यहाँ है, यहाँ थोड़ी सी फ्लैश सी आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलता हूँ, जो कि आपका e⁻2x के संबंध में है। क्या है? e⁻ के संबंध में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है,
हमने माना इसको i इक्वल टू e की पावर 2x माइनस का 1 एंड e की पावर 2x प्लस का 1। ये आपका 19 क्वेश्चन है। कितना है भाई? प्लस का 1 इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, ये आपका 19 क्वेश्चन है। तो इतना ही है ना, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आप मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको t मानकर ऊपर वाला ला सकता हूँ? नहीं जी, क्योंकि जब हम इसको t मान लेंगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा, फिर 2x का करेंगे तो आप कहोगे 2 हो जाएगा, लेकिन इस 1 का करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला तो कटने का नहीं है, क्या यानी ऊपर वाले को t माना तो नीचे वाला नहीं कटेगा। तो यहाँ अब हमें थोड़ी सी सॉल्विंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए एक बात बताओ कि e की पावर 2x का मतलब क्या है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x का होल स्क्वायर, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको e की पावर x इंटू e की पावर x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि पावरें जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में। तो e की पावर x इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, और आप कहोगे भैया यहाँ तो e की पावर x नहीं है, तो इसके बटे में आ जाएगा वो। देखो मैं समझाने का आपको प्रयास करूँ। मैंने आपसे कहा यहाँ e की पावर आपका, मैंने कहा यहाँ पर यहाँ x है, यहाँ प्लस y है, मुझे आवश्यकता है यहाँ से x कॉमन लेने की, तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या बोलेंगे? x कॉमन ले लेते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई में x ही नहीं है, तो इसलिए आप क्या कहोगे? डिवाइड में आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरीके से हमने यहाँ पर भी ऊपर से e की पावर x कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ बचेगा e की पावर x, यहाँ बटे में आ जाएगा e की पावर x। ठीक इसी प्रकार e की पावर x यहाँ कॉमन लोगे, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ e की पावर x माइनस, भाई e की पावर x है, आपको ये पता हुआ है 1 अपॉन e की पावर x है, तो इसे ऊपर ले जाओगे आप e की पावर माइनस x है, यानी कि पावर नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। यदि नीचे माइनस में है तो उसे ऊपर ले जाएंगे वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, और यदि ऊपर से किसी पावर को नीचे ले जा रहे हैं तो वो माइनस में हो जाएगी। इसी तरीके से हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ e की पावर x, तो यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स। अब मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या दोनों फंक्शन सेम से बन गए ना लगभग? क्या अंतर है? यहाँ माइनस यहाँ प्लस का, तो किसको t मानेंगे? नीचे वाले को। क्या ना, इसको t मान लीजिए, माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर माइनस x का अवकलन e की पावर माइनस x। लेकिन यहाँ e की पावर, मैं आपसे कहूँ यहाँ पर माइनस x का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, t का करेंगे dt बटे dx। तो e की पावर x माइनस 1 की यहाँ गुणा करेंगे माइनस का e की पावर माइनस x, और dx यहाँ डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में। मुझे इतनी सी बात बता दीजिए, क्या इतने की वैल्यू dt नहीं आ चुकी? क्योंकि देखिए e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर dt आ गया, इसके बराबर dt आ चुका, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर इसको इधर को कर लेते हैं हम यहाँ बोलेंगे ये इसको dt लिख दो, और नीचे वाले को मैंने क्या माना था? t माना था। ठीक है भाई, इतने की वैल्यू कितनी आई है मेरे? dt, तो मैंने इसकी जगह dt रख दिया, और इसको तो मैंने t माना था, तो यहाँ t आ गया। अच्छा एक बात बताइए, 1/t क्या होते हैं? आप कहोगे log t होते हैं, है ना? 1/t क्या होते हैं? log t होते हैं। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर दो भैया, t की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे e की पावर, यहाँ लिखोगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ठीक है भाई, बात क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है वो बिल्कुल इसी तरीके से है, इसी तरीके बिल्कुल ऐसे ही करना है, और उसमें तो इतना लफड़ा भी नहीं है कि भैया इसे कॉमन लो, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये बता दो कि भैया 20 क्वेश्चन जो है आप कर ले जाएंगे। जल्दी जल्दी, मुझसे पहले कीजिए, बहुत जल्दी कीजिए, इतने मैं करूँ ना, मुझसे पहले करके दिखाओ, बहुत जल्दी करो, करो भाई 20 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। हमें दिया है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस नहीं है, हाँ माइनस का 2x इंटू डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। बात क्लियर है भाई? तो इसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए एक बात बताओ, क्या सेम नहीं है? चीजें सेम नहीं है, इसलिए नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। माना
ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x dx बराबर क्या बोलेंगे dt। आपने कहा सॉरी, इसको मैंने t माना है, इसको क्या माना है t, तो e की पावर 2x का अवकलन करेंगे, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, लेकिन इस 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस e की पावर 2x का e की पावर 2x, लेकिन इस माइनस 2x का करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, t का करेंगे तो dt बटे dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर 2 कॉमन लिया, आप कहोगे प्लस माइनस माइनस e की पावर 2x e की पावर 2x, और ये dx डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये 2 जो है, आप बता दूं मैं, ये मल्टीप्लाई में से डिवाइड में ले जाइए, चाहे आप एक काम करो 2 को डिवाइड में ले जाओ। चलो मैं प्रॉपर तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x। अब इस dx की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, जो हमने चीजें मानी है इसको यहाँ पर e की पावर 2x माइनस 2x, इसको यहाँ पुट कर देंगे जो चीजें हमने मानी है। यहाँ पर t मानी थी, इसको तो मैं t लिख देता हूँ, और क्या ना dx की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर dt अपॉन 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। तो भैया ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये जो 2 है इस 2 को बाहर निकाल दो, ये जो 2 है ना इस 2 को बाहर निकाल दो। आपने कहा जी 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1/t। आप भली भांति जानते हो कि 1/t का होता क्या है, आप कहोगे log t हो गया जी प्लस c, है ना। तो 1/2 log t, t की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू कितनी है भाई, t की वैल्यू ये रही, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस का c। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक चीजें साफ दिख रही है क्या। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं बात करता हूँ अगले 21 क्वेश्चन की। यहाँ पर मैं इतनी मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, जल्दी जल्दी करो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, अब बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। टेन स्क्वायर 2x माइनस 3, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर हमें टेन इनवर्स है ना, टेन स्क्वायर है भाई, क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं, इसलिए इस टेन स्क्वायर को पहले आप किसमें खोलोगे, सेक के पदों में। आप कहोगे कि सूत्र जो होता है ना, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सूत्र होता है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, क्या होता है भाई, ये सूत्र होता है, ध्यान से समझो। अब मैं बात करता हूँ टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। अब इसको और इसको अलग अलग तोड़ लो। आपने कहा सेक स्क्वायर 2x माइनस के 3 इंटू डी एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स, माइनस बाहर कर दिया, 1 अंदर ले लिया। अब ध्यान से समझने की जरूरत है, इसको t मान लूं क्या, बिना माने भी हो जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हो सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेन एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। तो टेन एक्स हो जाएगा, जो एक्स की मल्टीप्लाई में होता है उसे डिवाइड में ले आते हैं। यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि से क्यों ना कर लेते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या मानोगे, माना कि 2x माइनस का 3 बराबर t,
तो यहाँ 2 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, t का dt बटे dx हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास dx बराबर dt बटे 2 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पुट करोगे तो आप क्या कहोगे, क्या ना, सेक स्क्वायर t इंटू डी टी बटे 2, क्योंकि dx की वैल्यू मेरे पास dt बटे 2 आई है, इसको मैंने t माना है तो मैंने यहाँ t लिख दिया, और बाकी x का 1 का x हो जाएगा। ध्यान से समझने की जरूरत है। आप मुझे नु बता दो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है। मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पर सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा टेन टी माइनस एक्स प्लस सी। ध्यान से समझो, अब यहाँ टी की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना थी हमारे टी की वैल्यू, आप कहोगे 2x माइनस के 3x प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब होगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। अलग से व्हाट्सअप नंबर ले लो, ध्यान से समझो। यदि चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सअप पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप है हमारा, व्हाट्सअप नंबर है 88 59 062 472। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे पर्सनल मैसेज कर जवाब पा सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन का जवाब हो गया है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22 देखो क्या है भैया, 22 क्वेश्चन 22 में दे रखा है आपका सेक स्क्वायर, आप बोलोगे 7 माइनस के 4x इंटू डी एक्स। बस वही काम करना है, प्रतिस्थापन वाला। यदि हम इसे चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे भैया, क्योंकि सेक स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन आप कहोगे 10x होता है। अब मैंने एक चीज बता रखी है आपको, जो x की मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में पहुंच जाता है। तो x की मल्टीप्लाई में कितना है, माइनस के 4 प्लस सी, है ना। फाइनली 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस के सी। ये आपका क्वेश्चन का जवाब हो गया जी। चुटकू सा क्वेश्चन था, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे भैया, वो भी देख ले जाओ। इस टाइप से भी करते हैं, ये फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अब मैं सेकंड मेथड की तरफ चलूं। सेकंड मेथड क्या कहता है, सुनिए। आई इज इक्वल्स टू, हमको क्या दे रखा है बताएंगे। आई इज इक्वल्स टू दे रखा है सेक स्क्वायर 7 माइनस के 4x। अब ध्यान से समझो, प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे। हमने कहा माना, इसको टी मान लेते हैं, 7 माइनस 4x बराबर टी। तो 7 का तो 0 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, t का dt बटे dx हो जाएगा। तो 4 बन जा 4, माइनस के 4 को इधर ले आओ और dt को इधर ले आओ। आपने कहा इतना आ जाएगा जी। अब इस वैल्यू को पुट करते हुए सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बटे कितना, माइनस के 4, 1 बटे माइनस के 4 को बाहर लेकर आएंगे और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। अब आपने कहा सेक स्क्वायर टी का कितना होता है, आप बोलोगे 10t होता है जी। अब जब 10t होता है तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दोगे। t की वैल्यू कितनी थी, 7 माइनस के 4x प्लस के सी। आप इस मेथड से भी जाते हो, ये हमारा सेकंड टाइप था। बात क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी थ्री क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी साइन इनवर्स। 23 क्वेश्चन देखिए, छुटकू सा क्वेश्चन है भाई ये भी। साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यदि आपने ये चीजें पढ़ी है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपके दिमाग में चीजें क्लिक करनी चाहिए। यदि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि भैया किसको टी माने, आप ये बताओ कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स,
बोलो क्या होता है, 1/√1 - x² होता है कि नहीं होता, सॉरी 1/√1 - x² होता है। तो आपको पता है नीचे बिल्कुल एज इट इज लिख रहा है ना, √1 - x², इसलिए किसको टी मानना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स को। तो हमने कहा माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस कितना होता है, 1/√1 - x² बराबर टी का करेंगे डी टी बटे डी एक्स, यानी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, टी एक्स इज कॉस टू डी टी अपॉन √1 - x²। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू को पुट कर देते हैं। ऊपर क्या है, मैंने इसको क्या माना था भाई, साइन इनवर्स को, आप कहोगे भैया टी माना था आपने, यहाँ 1 - x² है, इस डी एक्स की वैल्यू रखोगे डी टी अपॉन अंडर रूट, कुछ गड़बड़ हुई, अच्छा सॉरी, ध्यान से समझो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x² इंटू डी टी, तो यहाँ लिखेंगे 1 - x² इंटू डी टी। ठीक है, ध्यान से समझो, मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी माना, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 - x², इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, इसकी यहाँ, जब इसकी यहाँ कराएंगे तो √x², 1 - x² इंटू डी टी हो जाएगा। तो dx की वैल्यू, इस dx की जगह मैंने इसको पुट किया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ टी आ जाएगा। और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2 + c, यानी टी की वैल्यू पुट करेंगे, आप कहोगे भैया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 + c, ये आपका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, आप कहोगे भैया 24 क्वेश्चन, चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है, 2 cos x - 3 sin x, 24 2 cos x - 3 sin x, 3 sin x, यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 6 cos x + के 4 sin x, 6 cos x + के 4 sin x, ये हमारा क्वेश्चन 24 है। ध्यान से समझने की जरूरत है। हाँ, आप मुझे ये बताइए, यहाँ भी cos, ऊपर cos, यहाँ sin और यहाँ भी साइन है। अच्छा एक बात बताओ, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x, और cos x का sin x, क्या नीचे वाले से ऊपर वाला प्राप्त किया जा सकता है, भाई cos x का माइनस के sin x होता है ना, यहाँ देखो माइनस का sin x है, प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ कि फिर ये कांस्टेंट टर्म, यहाँ 6 है 4 है, कि 3 का दुगना 6, 2 का दुगना 4 है, इसलिए इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाना चाहिए। पहले एक काम करना है हमें, यहाँ नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, और जब आप नीचे से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 3x बचेगा और यहाँ 2 sin x बचेगा। बातें समझ में आ रही हैं, चीजें सब कुछ क्लियर हो रही हैं ना, ठीक है। तो मैंने कहा इस 2 को तो भैया बाहर निकाल दो। अब मैंने आपसे कहा कि इस नीचे वाले को यदि आप t मानोगे तो आपको ऊपर वाला प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा माना नीचे वाला t cos x + के 2 sin x को हमने t मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया t, तो 3 कांस्टेंट टर्म है, लिख दो। cos x का क्या होता है, माइनस के sin x, cos x का अवकलन माइनस sin x लगा दिया, फिर sin x का cos x होता है ना, t का करेंगे dt बटे dx। अच्छा एक बात बताओ कि ये दोनों सेम बन चुकी, ये चीजें सेम बन चुकी। अच्छा इसको आगे लिख दूं मैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाने को, इसको पीछे लिख दो माइनस के 3 sin x, ये dx डिवाइड में इधर लिया हूं मल्टीप्लाई में। अच्छा एक बात बताओ, ये और ये चीजें सेम है, इसकी जगह क्या मैं dt लिख सकता हूँ, 2 cos x - के 3 sin x इंटू डी टी, डी एक्स सॉरी, 2 cos x - 3 sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या का डी टी। तो ये और ये फंक्शन बिल्कुल सेम है, इसलिए इसकी जगह मैं डी टी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर रखेंगे 1/2 टी टी बाय टी। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने इस नीचे वाले डिजिट को क्या माना था, पूरे को फंक्शन को टी माना था। अब यहाँ 1/t का आप भली भांति जानते हैं log t होता है, log t। अब आप मुझे ये बता दो कि t की वैल्यू कितनी है, अरे t की वैल्यू कितनी मानी थी, आपने कहा t की वैल्यू मानी थी हमारे पास नीचे वाले डिजिट
3 cos x प्लस के 2 sin x प्लस के सी। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो। चुटकी चुटकों से क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन क्या है? 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका 25 क्वेश्चन है। 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो ध्यान से, किसको टी मानना चाहिए? यदि मैं इसको टी मान लूँ, साइन एक्स का नहीं, हाँ साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो यहाँ तो कॉस स्क्वायर है भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ टेन है भाई, यहाँ क्या है? टेन है। अब चल जाएगा काम, यहाँ पर टेन है तो अब चल जाएगा, क्योंकि टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो 1/cos क्या होता है? अरे 1/, मुझे नु बता दो, क्या 1/cos क्या होता है? क्या सेक नहीं होता? सेक एक्स नहीं होता? तो ये 1/cos क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1/cos स्क्वायर। नीचे क्या है? 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप मान लीजिए, माना 1 माइनस के टेन एक्स को टी मान लेते हैं। 1 का 0, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और टी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, क्योंकि टी का डी टी बटे डी एक्स होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी बटे माइनस के सेक स्क्वायर एक्स। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हुए हमने कहा ये ऊपर क्या है? सेक स्क्वायर एक्स, और इसको मैंने क्या माना था? टी, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको टी माना है अंदर वाले को, तो इस पर स्क्वायर है तो टी पर भी तो स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर लिखना है डी टी बटे माइनस सेक स्क्वायर एक्स। कैंसिल कर दो, ये जो माइनस है इसे बाहर निकाल दो, है ना। ये टी की पावर प्लस में तो ऊपर जाएगी माइनस में, तो टी की पावर होगी माइनस का 2 इंटू डी टी। ये वाला माइनस तो मैंने बाहर निकाल दिया, टी की पावर प्लस के 2 तो ऊपर ले जाएंगे, माइनस के 2 होगी। अब मुझे ये बता दो कि टी की पावर -2 है, जब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे इसमें एक पावर जुड़ेगी, जब एक पावर जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा? टी की पावर -1 बटे -1 प्लस सी, क्योंकि -2 में जब एक जोड़ोगे तो माइनस का 1 ही तो बचेगा, है ना। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस, तो टी की पावर -1 हो चुकी। अब फाइनली आप मुझे बताइए टी की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे कि 1 माइनस के टेन एक्स है भैया टी की वैल्यू, उसकी पावर कितनी? -1 प्लस सी। अच्छा चाहो तो आप इसे बटे में भी ला सकते हो, ये जो पावर माइनस में है इसे प्लस में कर सकते हो, 1 माइनस के टेन एक्स, वरना यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, कोई बुराई वाली बात तो है ना यहाँ भी छोड़ने में, यहाँ भी छोड़ सकते हो। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है, ठीक है। चीजें सही से समझ में आ रही होंगी ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। बाकी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा नीचे वाली चीज दिख नहीं रही है आपको, कोई बात नहीं, दिखाने का प्रयास करते हैं भैया, ये रही ना, ठीक है, क्लियर है। चलो भैया आ जाओ जी, पढ़ लेते हैं। बाकी बस कुछ नहीं किया, 1 माइनस टेन एक्स की पावर -1 है, इसे बटे में लिया है, ये प्लस में आ गई इसकी पावर, और कुछ नहीं है। बाकी आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है? 26 क्वेश्चन है आपका cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये बात क्लियर है। अब क्या कहोगे? माना, आपने कहा माना रूट एक्स को टी मान लो, ये क्या तरीका हुआ जी? यहाँ तो रूट एक्स 2 बार दिखाई दे रहा, ध्यान से समझो, ये रूट एक्स एंगल वाला है, कॉस के आगे है, ये सिंगल है। अब मैंने किसको टी माना है? मैंने इसको टी माना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि मैं इसको टी मानूंगा तो उसे काट नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो एंगल में है। यदि इसके मल्टीप्लाई में होता तो मानता भी मैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको टी माना तो अंडर रूट एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन? आप कहोगे कि 1/√x होता है रूट एक्स का, ठीक है। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से डिटेल में इन चीजों को समझा चुका हूँ, रूट एक्स का कैसे इंटीग्रेशन होता है। अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, आप कहोगे dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2√x, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो भैया, आप कहोगे cos t हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको t माना है,
यहाँ रूट एक्स लिखोगे। बाकी इस dx की वैल्यू पुट करोगे, हमारे पास आई थी, ये तो कुछ गड़बड़ है भाई। अच्छा ठीक है, यानी इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो टू रूट एक्स नहीं हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं इसे टू रूट एक्स इंटू डी टी, यानी डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू रूट एक्स इंटू डी टी। इसकी जगह रख दिया, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, इस दो को निकाल दो जी बाहर, क्या बचा कॉस टी। मुझे न्यू बता दो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप कहोगे भैया साइन टी होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको पता है टी की वैल्यू कितनी है। हाँ जी हाँ, रूट एक्स मानी थी हमने। यही आपका जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, कोई दिक्कत, तो बहुत जल्दी उतार लेंगे भाई इसको। 27 की तरफ चलते हैं, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स। ठीक है, अब 27 क्या कहता है। 27 ने कहा भैया अंडर रूट साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स। अंडर रूट के अंदर कौन है, केवल साइन, साइन टू एक्स है। अब आप प्रयास करते हैं, देखिए हम जब भी ज्यादातर मानते हैं चीजों को, रूट वाली चीज को टी मानते हैं, एंगल वाली चीज को टी मानते हैं, बटे वाली चीज को टी मानते हैं, कभी ऊपर वाली चीज भी मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि ऊपर वाली चीज कोई भी डिजिट मान करके नीचे वाली भी कट जाती है। कभी कभी ज्यादातर ज्यादातर टी मानते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाली कैंसिल आउट हो जाती है। ये मान सकते हैं किसी को भी उस हिसाब को देख करके कि भैया या तो मैं ऊपर वाली को टी मानकर नीचे वाली काट सकता हूँ तो माननी पड़ेगी, वरना या फिर नीचे वाली को टी मानकर ऊपर वाले को टी मान सकते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं रूट में साइन टू एक्स से इसको टी मानकर क्या कॉस टू एक्स नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। आप कहोगे भैया इसको टी मानकर इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ना जी ना, क्योंकि ये रूट में है ना इसलिए। तो क्या बोलेंगे, माना साइन टू एक्स बराबर टी, साइन टू एक्स का अवकलन होता है कॉस टू एक्स, फिर टू एक्स का करेंगे तो टू हो जाएगा, टी का करेंगे डी टी बटे टी एक्स, है ना। इस टी एक्स को टू को आगे ले लें, हाँ कितना हो जाएगा टू 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 कॉस टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये डी एक्स डिवाइड में था तो इधर गया मल्टीप्लाई में, तो आप कहोगे डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, डी टी बटे टू कॉस टू एक्स। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, इसकी जगह टी, क्योंकि मैंने इसको टी माना था तो इसकी जगह टी रखा, और cos 2x को एज इट इज लिख दीजिए, और dx की वैल्यू आई थी हमारे पास dt अपॉन cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल, इस 1/2 को बाहर निकाल दो। जी बिल्कुल, रूट का मान आप भली भांति जानते हैं 1/2 होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम जब कर रहे हैं भाई, जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें पावर 1 प्लस हो जाती है, 1/2 में एक पावर जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। क्या बोलोगे, 3/2, और टोटल पावर नीचे भी लिखनी होती है। तो इस 2 से तो इस 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हमारे पास कितना आगा 1/3 टी की पावर 3/2। अब हमारा काम रहेगा यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करना, साइन 2x, क्या बोलेंगे, साइन 2x की पावर 3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम 27 के बाद 28 की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को उतारेंगे। ठीक है भाई, जल्दी उतारिए। cos x अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। 28 क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान से समझने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है मैंने क्या बताया था, आपको पता है रे क्या बताया था, मैंने कहा कि ज्यादातर हम रूट वाले को टी मानते हैं। ठीक है, क्या मैं इस रूट वाले को टी मानकर ऊपर वाले कैंसिल आउट कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कहना माना 1 प्लस के साइन एक्स इज इक्वल टू टी, 1 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, टी का डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी बटे कॉस एक्स। ध्यान से समझने की जरूरत है, ध्यान से समझने की जरूरत है। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, कॉस एक्स को मैंने नहीं उतारा
और इसको अंडर रूट में मैंने अंदर वाले को टी मान लिया था 1 प्लस साइन एक्स को, तो यहाँ पर टी रख दिया। dx की वैल्यू आ गई हमारे पास टी टी अपॉन कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, यहाँ आगा 1 अपॉन अंडर रूट टी। अब आपको पता है टी की वैल्यू कितनी हो, रूट की वैल्यू कितनी होती है, टी की पावर 1/2। अब जब आप इसे ऊपर ले जाओगे तो माइनस के 1/2, जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें 1 प्लस करोगे तो 1/2 हो जाएगा, और जब 2 ऊपर जाएगा तो 2t की पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट करोगे कितनी, आपने कहा 1 प्लस के साइन एक्स की पावर 1/2। ठीक है, आप चाहो तो इस 1/2 का मतलब रूट होता है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इस पर रूट भी चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये आपका जवाब हो गया। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, और जो भी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी इसको शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट हुआ। अब 28 के बाद 23 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 23 नहीं 28 29 कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। 29 क्वेश्चन क्या है, 29 है हमारे पास कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। अब ध्यान से यहाँ भी समझने की जरूरत है कि भैया किसको टी माना जाए, बोलो। क्या मैं कॉट एक्स को टी मान लूं? कॉट एक्स को टी मान करके ये नहीं काटा जा सकता लॉग साइन एक्स। अब यहाँ साइन एक्स को टी मान कर कॉट एक्स नहीं कर सकता, क्या करें बताओ, लगाओ दिमाग, लगाओ बुद्धि जल्दी। किसको किसको टी मानना चाहिए, फ्लैश तो नहीं आ रही बोर्ड पे? ठीक है, बोलो जल्दी, फटाफट बोलो, किसको मानना चाहिए? क्या ना, एक बात बताओ, मानो यदि मैं लॉग साइन एक्स को टी मान लूं, ऐसा क्यों, अभी बता रहा हूं। क्योंकि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। तो जब इसका log x का करोगे तो 1/sin x हो जाएगा, फिर x का भी तो करते हैं, sin x का कितना हो जाएगा, आप कहोगे cos x हो जाएगा, फिर t का करेंगे dt/dx। cos बटे sin क्या होते हैं, cot x होते हैं, और dx डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आप कहोगे dx इज टू dt बटे कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं cot x, और इसको मैंने t माना था, और dx की वैल्यू, इस पूरे को मैंने t माना था तो इसकी जगह t रख दिया, और dx की वैल्यू आई थी dt बटे cot x। ठीक है भाई, cot x आई थी, तो cot x से cot x कैंसिल, तो मेरे पास कितना आएगा t इंटू डी टी। अब मुझे नु बता दो t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2। कहना t की वैल्यू पुट करना, आपने कहा जी t की वैल्यू हमारे पास log साइन x है, तो इसकी पावर 2 चढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जल्दी से जल्दी करेंगे। साइन एक्स अपॉन 30 क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स इंटू डी एक्स, है ना भाई, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आपने कहा इसको मान लेते हैं भैया, माना 1 प्लस के कॉस एक्स बराबर टी, इसको टी मान लो, क्योंकि ऊपर वाले को टी मानकर नीचे वाला नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, मुझे 1 प्लस कॉस एक्स चाहिए, इसलिए 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लीजिए, क्योंकि 1 का तो कांस्टेंट है, 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स होता है ना। अब आप कहोगे टी का डी टी बटे डी एक्स होता है, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, डी टी बटे माइनस के साइन एक्स हो जाएगी। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ साइन एक्स अपॉन कितना है, इसको टी माना था, इसके डी टी बटे माइनस के साइन एक्स, इसकी वैल्यू आ चुकी, इससे वैल्यू कट जाएगी, इस माइनस को बाहर लेते हुए 1/t। आप जानते हैं 1/t का क्या होता है, कि ना आप कहोगे लॉग टी होता है। ठीक है, अब यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दोगे, टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 1 प्लस के
cos x प्लस के सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है। जो चीजें समझ में नहीं आ रही हूँ मैंने आपको बता दिया, मुझे कमेंट बॉक्स में इन चीज़ों को बता देना, भैया हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या कोई भी एग्जाम्पल है आपका, या मैं कहूँ आपसे कोई भी विविध एक्सरसाइज हो, मिसलेनियस क्वेश्चन हो, कोई से भी या कोई से भी क्वेश्चन हो और या एग्जाम्पल हो, जो भी चीज़ें समझ नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। और ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए भी, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। 31 साइन एक्स। देखिए 31 भी क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फर्क क्या है, केवल इतना सा फर्क है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर दे रखा है, यही तो है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल कर दो, जल्दी करो, ऐसे ही करना है, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानकर काम चलेगा, ऊपर वाला तभी करता है। माना 1 प्लस कॉस एक्स, 31वां क्वेश्चन है भाई, कौन सा 31वां, कॉस एक्स बराबर टी, तो 1 का 0, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, टी का डी टी बटे डी एक्स, यानी यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी अपॉन माइनस के साइन एक्स। वैल्यू पुट करते हुए मैंने इसको क्या माना था, टी माना था, तो टी स्क्वायर हो जाएगा भैया, और dx की वैल्यू कितनी आई है, टी टी बटे माइनस के साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, इस माइनस को बाहर करते हुए आपने कहा 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये जो टी स्क्वायर है इसे ऊपर ले जाओगे आप कहोगे माइनस के टी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, यह टी की पावर माइनस तो है, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे यानी कि समाकलन करोगे, क्या एक पावर ऐड करोगे, जब इसमें एक पावर ऐड करोगे जोड़ोगे तो आप कहोगे एक माइनस का एक बचेगी, माइनस का एक नीचे आ जाएगी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, जब -1 से आप डिवाइड लगाओगे तो टी की पावर -1 होगी। अच्छा एक बात बताओ, टी की पावर -1 से बटे में ले आऊंगे, प्लस में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, क्या टी की जगह मैं वैल्यू रख सकता हूँ, कितनी है बताओ, 1 प्लस के कॉस एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। चीजें समझ में आ रही होंगी, दिख रहा होगा। ठीक है भाई, अब मैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलता हूँ। नहीं आई क्या चीजें समझ में, देखो मैंने इसको टी माना, 1 का 0, cos x का माइनस के साइन एक्स होता है, टी का करेंगे डी टी बटे डी एक्स, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। फिर हमने एक साइन एक्स से साइन एक्स खत्म कर दिया, डी एक्स की जगह वैल्यू पुट करके माइनस को बाहर कर दिया, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर है तो ऊपर ले जाएंगे माइनस में, अब इसमें एक प्लस करेंगे तो माइनस का 1, और टोटल पावर नीचे लिखी जाती है, माइनस और माइनस प्लस हो गए, टी की पावर -1 है, अब -1 पावर है, इसे बटे में लेकर आएंगे तो वो प्लस में आ जाएगी, अब यहाँ टी की वैल्यू हमने पुट कर दी, आपका जवाब हो गया। अब मैं 31 के बाद 32 पर चलता हूँ। 32 क्या है भैया, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस के कॉट एक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन क्या है, 32 क्वेश्चन अभी है, हमें दिया है 1 अपॉन 1 प्लस के कॉट एक्स, लगाओ भी इसमें थोड़ा सा दिमाग, कैसे करोगे भाई, यदि मैं इस कॉट एक्स को टी मान लूं, क्या ऊपर कोई ऐसे डिजिट है कर सके, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अवकलन क्या होता है बताओ, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, तो क्या ऊपर कोसेक स्क्वायर एक्स है ताकि मैं इसे काट सकूं, नहीं है ना, क्या करें जल्दी बताओ, क्या करें, बोलेंगे जल्दी बोलेंगे, चीजें समझ में आ रही है भाई, जल्दी बताओ। यहाँ पर ऐसा करो, टी मानकर तो काम अभी नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ इसको तोड़ लो, कॉट एक्स का सूत्र क्या होता है, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन के पदों में से तोड़ेंगे, 1 प्लस आप लिखोगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स। ठीक है, अब इसके साइन एक्स की यहाँ मल्टीप्लाई करो, आपने कहा 1 अपॉन यानी कि साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स हो जाएगा, और एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स। अब ये साइन ऊपर जाएगा 1 की मल्टीप्लाई में, क्योंकि आप जानते हो बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो साइन की गुणा ऊपर होगी। अब सोचो क्या करें, क्या इसको टी मार कर ऊपर वाला कर सकते हैं, नहीं जी, क्या ऊपर वाले को टी मार कर नीचे वाला कर सकता है, नहीं जी, क्या करें बताओ, जल्दी बताओ क्या करें,
मैंने आपको बताया है पिछली एक्सरसाइज में क्या, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर साइन के साथ में क्या जुड़ रहा है, प्लस कॉस एक्स, क्या ऊपर साइन एक्स है, इस साइन के साथ में कॉस एक्स जोड़ दूँ, कॉस एक्स जोड़ दूँ और कॉस एक्स घटा दूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, अगले स्टेप में करेंगे, साइन एक्स के साथ मैंने कॉस एक्स जोड़ा और कॉस एक्स घटा दिया। अब ये जो नीचे वाले डिजिट है इसको अलग अलग तोड़ लो, इस फंक्शन के बटे में अलग और इस माइनस कॉस एक्स के बटे में से अलग तोड़ना। इसे हम तोड़ लेते हैं। यहाँ पर आपने कहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। ये तो कट जाएंगे क्योंकि ये सेम सेम कट जाएंगे, तो इनकी यहाँ प्लेस पर क्या आ जाएगा, आपने कहा 1 आ जाएगा। माइनस के यहाँ समझो, यहाँ क्या करेंगे, तो ये तो काम नहीं बनना अभी, फिर तो कंडीशन तो सेम बन गई ना। यहाँ कंडीशन इस तरीके से नहीं जाना होगा जी। सचिन को दिखा दो, दिखाओ। फोन आया किसी का? उनका आया फूफा जी का, लाडपुर वाले जो। तो कल का फोन कैसे चेक करें? और तुमने जब क्यों नहीं उठाया था? देर में उठाया हुआ है। कल का फोन चलो बाद में कर लेंगे, रखो। हम बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरीके से काम नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि हमारा फंक्शन एज इट इज बन गया, ये वाला फंक्शन ये वाला एज इट इज बन गया, तो इस तरीके से नहीं जाना है। अब कैसे जाएं जी, अब कैसे जाएं, ऐसा करो, क्या ना 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां से अब क्या हो सकता है, अब इसमें अब जोड़ लो, क्योंकि 2 साइन मिल गए ना मुझे। अब इसमें आप ऐसा करो, यहाँ पर एक कॉस जोड़ो और एक कॉस घटा लो, क्योंकि ये 2 साइन है, तो एक साइन को इसके साथ में लिखेंगे और एक साइन को इसके साथ में लिखेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स और एक इसको लिखेंगे प्लस के साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। पटे में क्या है, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? ये 2 साइन है, एक साइन ये लिख दिया, एक साइन ये रहा, साइन और साइन कितने 2 साइन हो गए। इस साइन को इस कॉस के साथ लिखा और दूसरे वाले साइन को इस वाले कॉस के साथ लिख दिया मैंने। अब इनको अलग अलग तोड़ लेते हैं। 1/2 साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स वटे यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक है, प्लस प्लस एक साथ ही लिख लेते हैं अभी, प्लस साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। ध्यान से समझो, ये चीज तो कट जाएंगे साइन, तो यहाँ 1 बचेगा। आपने कहा जी बिल्कुल सही है जी, 1 बचेगा, है ना। अब 1/2 की गुणा यहाँ करेंगे, प्लस का 1/2, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप कहोगे भैया x होता है, 1 का x होता है। अब यहाँ देखिए, क्या इसको t मानकर ऊपर वाला प्राप्त किया जा सकता है, कहना बिल्कुल, क्योंकि cos x का माइनस के साइन x होता है, ठीक है, साइन x का cos x होता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर चलेगा अभी काम। तो यहाँ पर हमने माना साइन एक्स प्लस के cos x बराबर t, साइन एक्स का अवकलन बताओ cos x, cos x का अवकलन बताओ माइनस के साइन x, t का करेंगे dt बटे dx।
क्या ये वाले डिजिट ऊपर वाली बन रही है? कहना नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ माइनस का कॉस है, यहाँ माइनस का साइन है। क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं? कहना भैया बिल्कुल ले लो। जैसे मैंने माइनस इसमें से माइनस कॉमन लिया, जो चीज माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, और जो चीज प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। ये dx डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया। क्या आप कह सकते हो कि dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt बटे माइनस साइन एक्स, माइनस ये बाहर है, साइन एक्स माइनस की कॉस है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से समझो, 1/2 लिख दो, इस 1 का करेंगे इंटीग्रेशन x हो जाएगा। कहना बिल्कुल ठीक है जी। फिर यहाँ 1/2 लिखो, इसको ऊपर वाले डिजिट को नहीं लिख दो, साइन एक्स माइनस की कॉस एक्स, इसको मैंने t माना था तो यहाँ t लिख दो। फिर इस dx की वैल्यू हमारे पास आई है dt बटे माइनस के साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। तो आपने कहा इससे इसे काट दो जी, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ x/2, x की गुणा यहाँ 1 में करेंगे, x/2 प्लस 1/2 1/2 इंटू डी टी। अब याद रहे ये जो माइनस है इसे बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन करो बहुत जल्दी। यहाँ मिटा देता हूँ भाई मैं यहाँ से इतनी चीज को, बताओ जल्दी फटाफट। यहाँ लिखेंगे x/2 माइनस का 1/2 log t प्लस सी। आपने कहा भैया t की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, t की वैल्यू कितनी मानी थी? आप कहोगे साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स मानी थी। तो ये आपका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 का ये आपका जवाब हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की 1/1 माइनस 10x। देखिए ये भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 33 भी बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कोट को कॉस बटे साइन के पदों में तोड़ा था, ऐसी 10 को साइन बटे कॉस के पदों में तोड़ोगे आप, ठीक है। तो मैं एक बात बताऊं, सुनो ध्यान से, जिसका जैसा रिवाइज चल रहा है उसने एक बार क्वेश्चन लगा लिए, 2 बार लगा लिए, वो रिवाइज करना चाहता है, वो पता क्या करेगा? आप YouTube पर 2x की स्पीड में देख सकते हो, जिसे जल्दी है, मतलब जिसका जैसे रिवाइज करना, भैया मुझे फेयर नहीं क्वेश्चन, तो आप YouTube पर 2x की स्पीड पर देख सकते हो, ताकि टाइम इतना ना लगे, है ना। बाकी जो जिसको समझना है, जिसको सीखना है, जो फ्रेशर बच्चा है, तो वो साथी आप ऐसा करो, स्पीड में मत करना वीडियो को, शांति से बैठो, बुक और नोटबुक लो और उसमें क्वेश्चन को समझो और तुरंत करने लग जाओ। क्वेश्चन समझने के बाद लगाओ खुद से, फिर वीडियो देखने के बाद फिर खुद से लगाओ। आपको मैथ सीखना है तो, और बाकी में हम खड़े हैं, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कोई भी डाउट है उससे पूछो खूब। अब तो इतनी अच्छी सुविधा दी जा रही है, इतनी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आपको, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपको तो रील्स देखने में मजा आता है ना। रील्स देखते क्या मिलता है रील्स देख करके? बस चंद समय का मजा है बस। यदि आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आने वाले समय को एकदम बढ़िया तरीके से जीना चाहते हो आने वाले समय में, इसलिए आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझते हो कि भैया अब हम मजे ले लेंगे, अरे तुम अब कुछ थोड़ा बहुत टाइम मजे ले लोगे, फिर जिंदगी भर मजदूरी करते फिरोगे, जिंदगी भर कंपनियों में जाते फिरोगे, जिंदगी भर मेहनत करते फिरोगे, जिंदगी भर आपका अपना खेती में लगे रहोगे। यही मौका है, इसे गंवाओ मत, मेरा ये कहना है। इसलिए पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस के 10x इंटू डी एक्स, 1 माइनस के 10x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो भाई करते हैं, समझिए, बिल्कुल यही काम करना है। 10x को साइन बटे कॉस के पदों में तोड़ लेंगे, साइन बटे कॉस के पदों में हमने तोड़ा, और बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप कॉस की गुणा यहाँ कर लो, मैं थोड़ी सी यहाँ पर स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी अभी करवाया है, ठीक है।
cos x को आप ऊपर ले जाओगे, आप कहोगे भैया ऊपर cos x हो जाएगा, यहाँ cos x माइनस के sin x हो जाएगा। अब बिल्कुल वही काम करना है, 2 से भाग करना है और 2 से गुणा करना है। और मैंने एक बात बताई थी, नीचे क्या है भाई, cos के साथ में sin है तो यहाँ पर sin एक जोड़ लीजिए, क्या बोलोगे, यहाँ एक sin जोड़ लीजिए और एक sin घटा लीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे भैया इनको अलग अलग तोड़ेंगे, पहले तो इस cos को एक sin के साथ में लिखो और इस वाले cos को इस वाले sin के साथ में लिखो। तो यहाँ लिखेंगे cos x प्लस के sin x और यहाँ पर प्लस के cos x माइनस के sin x, इस तरीके से आपने लिखा। और बटे में क्या है, क्या ना, cos x माइनस के sin x, ठीक है भाई, इंटू dx। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 1/2 इसके अपॉन में से अलग तोड़ेंगे और इसके अपॉन में से अलग तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, cos x प्लस के sin x बटे में कितना लिखोगे, cos x माइनस के sin x, ठीक है, क्योंकि 1/2 इसकी गुणा में भी रहेगा, 1/2 इसकी गुणा में भी रहेगा। तो यहाँ भी लिखो 1/2 अपना cos x माइनस के sin x बटे cos x माइनस के sin x। अब तुम लोग समझ चुके होगे, भली बात ही, ये दोनों सेम है तो ये सेम वाली डिजिट कट ही जाती है। अब यहाँ पर आपको पता है, मानना पड़ेगा कि cos x माइनस के sin x को जैसे हम t मानेंगे तो cos x का माइनस के sin x अवकलन होता है और sin x का cos x होता है, t का dt बटे dx होता है। अब जैसे इसे और उसे देखोगे ऊपर वाले डिजिट को, ये तो सेम नहीं आ रही, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो आप कहोगे ये चीजें तो भैया प्लस बन गई, क्या ना, बिल्कुल बन जाएंगी, क्योंकि जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो, है ना, dx को हम इधर ले गए तो अब dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt बटे कितना, माइनस के sin x प्लस के cos x, है ना, इस माइनस को बाहर रखेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। इसको मैंने क्या माना था, इसको तो कुछ नहीं माना, cos x प्लस के sin x ही लिखना पड़ेगा ऊपर वाले डिजिट, तो हमें इस वाले डिजिट को तो मैंने नहीं उतार लिया और इसको मैंने t माना था तो t लिख दो। और dx की वैल्यू हमारे पास आ गई है dt बटे माइनस के sin x प्लस के cos x। इस चीज से इस चीज को काट सकते हैं और इस 1/2 को लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि ये चीजें कट चुकी हैं तो 1 ही बचेगा यहाँ। तो अब आपने कहा यहाँ बचा कितना, ये जो माइनस है इसे बाहर निकाल दो भैया, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को बाहर निकाल देंगे। आपने कहा 1/t बचा जी हाँ, तो अब यहाँ 1 का करेंगे तो x हो जाएगा, अब यहाँ t का करेंगे तो आपको पता है 1/t का log t होता है प्लस 1/2 x प्लस सी। बस यहाँ t की वैल्यू पुट कर देना, आपका जवाब आ गया। क्या ना, t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप कहोगे माइनस के यहाँ लिखेंगे -1/2 लॉग, आप कहोगे cos x माइनस के sin x प्लस का 1/2 x प्लस सी, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ तक भाई। तो इस क्वेश्चन का जवाब भाई यहाँ हो चुका है, इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो चुका है, दिख रहा है, लो भैया मैंने कर दिया है भाई, ठीक क्या, कोई नहीं, ये पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया है समझा देता हूँ, 1/t का log t होता है और यहाँ 1 का x कर दिया, इस t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, ये t की वैल्यू, क्योंकि मैंने t की वैल्यू ये मानी थी ना, क्लियर। तो हम अपने उसी लेवल पर ले आते हैं इसको, ये लो, पर्दे के पीछे का दिख जाएगा, नहीं तो फिर ढक लो इसे, ठीक है, चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। 34 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े, √10x sin x इंटू कॉस एक्स। 34 क्वेश्चन, पहले मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, कम हो चुकी है 34 क्वेश्चन के अंतर्गत। इतने अगला क्वेश्चन उतारेंगे आप, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई आप सभी लोग, इतने अगला क्वेश्चन करेंगे।
जल्दी करो। तुम लोग यार क्यों नहीं करते हो, कहने से क्यों नहीं करते हो भाई। अब तो अभी टाइम है, अब पढ़ लो, मान जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ तुम। चलते हैं। 34 अंडर रूट 10x। 34 क्वेश्चन देखो भाई, इधर आ जाओ। रूट 10x अपॉन में है यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब किसको टी माने सोचो। क्या साइन को टी मान कर खत्म होगा? कतई नहीं। क्या टेन को टी मान कर नीचे वाले डिजिट खत्म होंगे? कतई नहीं। क्या करें? अब फंक्शन को एक जैसा बनाओ पहले। मैं देखिए ऊपर 10 है, क्या मैं ऐसा कर लूं नीचे भी 10 ही बना लूं? नीचे 10 कैसा कब बनेगा मुझे नहीं बताओ। क्या ना साइन के बटे में कॉस होगा तभी तो बनेगा। अब ऐसे बटे में कॉस तो मैं नहीं लिख सकता, तो एक काम तो कर सकता हूं, मैंने एक कॉस से गुणा कर दिया और एक कॉस से भाग कर दिया, इतना काम तो कर सकता हूं। क्या ना जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ना इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10x की पावर 1/2, क्योंकि आप जानते हो रूट का मान जो होता है वो 1/2 होता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा? आप कहोगे 10x हो जाएगा। कॉस की कॉस में गुणा करोगे तो आप कहोगे भैया यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मुझे एक बात बता दो, इसकी पावर आधी और इसकी पावर 1 है, इस आधी पावर को मैं नीचे लेकर आऊंगा, इस एक पावर में से घट जाएगी ना। समझ में आ रही बात? ये कम पावर कौन सी है? ऊपर वाली। बड़ी पावर कौन सी है? नीचे वाली। तो ऊपर वाली को नीचे ले आओ। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 अपॉन इतना इतना देखो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होते हैं? आप कहोगे सेक स्क्वायर एक्स होते हैं। ध्यान से समझो, यहाँ पर नजर हटी दुर्घटना घटी। समझ गए? फोकस करो। आपने कहा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। अब ये 1/2 पावर नीचे आवेगी तो घट जाएगी इसमें से, तो कितनी बचेगी? तो 10 की पावर 1/2 बचेगी। 10x की पावर कितना? 1/2 इंटू डी एक्स। अच्छा एक बात बताओ, कि मैं इस 10 को टी मारकर ऊपर वाला कैंसिल आउट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। माना 10x बराबर टी, 10x का होता क्या है? सेक स्क्वायर एक्स, टी का डी टी बटे डी एक्स। आपने कहा dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स। वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे? सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। मैंने इसको तो नहीं उतार लिया यहाँ पर, बटे में इसको मैंने टी माना तो यहाँ पर टी लिखेंगे, टी की पावर 1/2। इस dx की वैल्यू हमारे पास आई है डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स। कैंसिल कर दो। क्या इसकी पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो माइनस की 1/2 हो जाएगी? बताओ। आपने कहा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक पावर जोड़ेंगे तो यहाँ 1/2 बचेगी। 2 को ऊपर ले जाओगे 2t की पावर 1/2। यहाँ पर t की वैल्यू पुट करोगे, कितनी आई थी t की वैल्यू? क्या ना हमने तो 10x माना था, तो यहाँ 10x की पावर 1/2 या यहाँ छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 10x, क्योंकि 1/2 की वैल्यू अंडर रूट होती है। ठीक है, चीजें समझ में आई होंगी ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो मुझे जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो से तुम सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सकें। भाई आपके दोस्त हैं तो वीडियो को शेयर करो ना, आपके दोस्तों का भी भला हो। ठीक है, इसलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर कैंसिल, इस टी की पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो भाई एक बात बताओ, माइनस के 1/2 पावर में 1 जोड़ोगे तो आपका कितना? 2 की गुणा यहाँ करोगे तो प्लस का 2 और बटे में 2 हो जाएगा, प्लस के 2 में तो -1 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए तो -1 में 1/2 1 जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा, नीचे भी वही पावर लिखी जाती है। ठीक है, बस 2 की गुणा यहाँ होगी, 2 की गुणा यहाँ होगी तो 2t की पावर 1/2। अब यहाँ t की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है 10x। ठीक है, अब 34 क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब 35 क्वेश्चन की हम तरफ चल रहे हैं। जल्दी से जल्दी 35 क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे, उतारेंगे, सोचेंगे। आप अपने दिमाग को ऐसे तैयार कर लो, सोचो
यूज में लाइए चीजों को, सोचोगे तभी तो काम चलेगा। तो 35 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 35 क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बटे में x प्लस सी, ये तो है भाई, ये यही क्वेश्चन है। कहना 1 है जी हाँ, कहना यहाँ पर कितना है 1। अब देखिए x को t मान कर क्या ऊपर वाला कैंसिल आउट किया जा सकता है, नहीं। फिर किसको t माने, आप कहोगे भैया आप 1 प्लस के लॉग x को t मान लो, 1 का तो 0, log x का हो जाएगा 1/x, t का हो जाएगा dt बटे dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो dx बराबर कितना हो जाएगा x dt, ठीक है। log x का 1/x, t का करेंगे dt बटे dx, dx की गुणा यहाँ कर दी, x की यहाँ कर दी, वैल्यू पुट कर दो। इसको तो मैंने t माना था ना, इस अंदर वाले को t माना था तो t स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 2 है, और इस dx की वैल्यू आई है x dt, आपने कहा x से x खत्म कर दो, बचा क्या टी स्क्वायर इंटू डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताएंगे, आप कहोगे टी की पावर 3/3 लिख दो। अब टी की इस वाले टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या माना था 1 प्लस के लॉग एक्स की पावर कितनी 3/3। ये तो चुटकुल सा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत है ना भाई। हम बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन 36 की। 36 हम इस एक्सरसाइज की समाप्ति पर चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के एक्स और x प्लस के लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। अच्छा यहाँ x, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब किसको टी मानना चाहिए, क्या इसको टी मान कर ही कैंसिल किया जा सकता है, x का 1 लॉग, हाँ किया जा सकता है। किसको करेंगे, माना x प्लस लॉग x को टी मान लीजिए, 1 का सॉरी x का अवकलन 1 होता है, log x का अवकलन 1/x होता है, t का अवकलन dt बटे dx होता है। x की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1/x हो जाएगा, t का dt बटे dx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इधर और इसकी इधर, आप कहोगे dx इंटू में x प्लस 1 हो जाएगा, और x की गुणा यहाँ करेंगे तो x dt हो जाएगा। ये गुणा में तो इसे भाग में ले जाइए, आप कहोगे x dt बटे dx। देखिए इतना मैं यहाँ पर डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे साथी मित्र बंधु पहली बार जुड़े हैं, जो पढ़ नहीं पाए हैं, जिनको समझ नहीं आता, जिनको डाउट है, जो भी समस्या है वो खत्म हो जाए जड़ से, एक एक चीज को क्लियरली समझ पाए और अगले क्वेश्चन अपने आप लगाएं, ठीक है। इसलिए चीजों को डिटेल में ले जाना पड़ रहा है, वरना मैं चाहता तो यहाँ पर शॉर्ट में कर सकता था, इस सेकंड लाइन में इसको टी मान करके सेकंड लाइन में काम खत्म, इसलिए शॉर्ट में जाना ठीक नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 प्लस के एक्स, आपने कहा इसको टी माना है तो टी लिख दीजिए, टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक्स लिख रहा है तो एक्स लिख दीजिए, यहाँ डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स डी टी बटे एक्स प्लस 1। अब बताओ ये इससे कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आ गया टी स्क्वायर इंटू डी टी आ गया। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप भली भांति जानते हैं, टी की पावर 3/3, क्योंकि पावर 2 में एक ऐड करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, और टोटल पावर आपको नीचे लिखनी होती है। तो यहाँ टी की वैल्यू रख देते हैं एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 का ये जवाब हो गया। अब 37 क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे खैर, बट फिर एमसीक्यू है, 2 एमसीक्यू और रह रहे, ये लास्ट क्वेश्चन मान कर चलेंगे। एमसीक्यू को भी करवाएंगे भाई, बिल्कुल करवाएंगे, है ना। 37 एक्स की क्यूब, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, एक्स की क्यूब साइन एक्स, साइन लिखा है यहाँ पर साइन, और यहाँ कितना लिखा है 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 बटे में 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। क्या करें, मान लो, किसको माने, इसको मान लो, ठीक, माना
टेन इनवर्स एक्स की पावर को 4 को टी मानेंगे। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/1 प्लस टन टन, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ x की पावर 8 है भाई, अब चलेगा काम। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है मेरा? है एक्स की पावर 4। अब इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है मेरा। एक्स यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो टी का करेंगे डी टी बटे। अच्छा रुक जाओ, फिर एक्स की पावर 4 का भी तो करेंगे, तो 4 एक्स की पावर 3 हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। समझ गए कैसे? भाई एक बात बताओ, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या पावर 4 आ गया? उस पावर 4 में से एक कम हो जाओ, इतना होगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा? ऊपर 4x की क्यूब, 4x की क्यूब की वन में करेंगे 4x की क्यूब, इसकी गुणा यहाँ करेंगे 4 दूनी 8, x की पावर 8 हो जाएगा डी एक्स बटे क्या कहोगे डी टी। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी इधर कर दो। अब आप यहाँ क्या करोगे भाई? यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी गुणा यहाँ, यानी आप कहोगे सॉरी डी एक्स बटे डी टी है, तो यहाँ डी एक्स डी टी बटे, ये क्या कर रहे हैं हम? अरे टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ डी टी बटे डी एक्स। अब यहाँ डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, इसको यहाँ ले जाओ, 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी टी, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ इसके बटे में आ जाएगा 4 एक्स की पावर 3, यानी डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। रख लेते हैं एक्स की पावर 3 इंटू साइन टी। इसको तो मैंने टी माना था ना, इस पूरे ब्रैकेट को, तो यहाँ पर टी लिखेंगे। इसको कुछ नहीं माना, लिख दो। इस डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी टी बटे 4 एक्स की क्यूब। एक्स की क्यूब से एक्स की क्यूब कैंसिल आउट, 1 प्लस एक्स की पावर 8 से एक्स की पावर 8 कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा जी? ये जो 4 है, इस 4 को बाहर ले लेते हैं, साइन टी बचा। साइन टी का इंटीग्रेशन आप भली भांति जानते हैं, माइनस के कॉस टी होता है। अब यहाँ क्या करना है? आप कहोगे कि भैया माइनस को बाहर ले लो और कॉस टी की जगह, इस टी की जगह वैल्यू रख दो। टी की जगह क्या रखेंगे? टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है। 1 माइनस के 1/4 कॉस टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। ठीक है भाई, चीजें सही समझ में आ रही हैं? अरे चीजें दिख रही हैं, कोई डाउट तो नहीं है? ये लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं बात करूं तो एमसीक्यू और है, उन्हें और कर लेते हैं, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन और हैं, 38 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 38 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 10x की पावर 9 प्लस 10x लॉग आधार e x की पावर 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? 10 होना चाहिए। 10 इंटू डी एक्स, बटे में कितना है? x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। अब सोचो किसको टी माने, किसको प्रतिस्थापित करें, जल्दी बताइए, बोलो जल्दी फटाफट भाई, जल्दी बोलो। इसको टी मान लेते हैं, माना x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर टी। अब यहाँ देखो, अवकलन करेंगे, पावर आगे आगे, उस पावर में से एक कम होगा। अब 10 की पावर x का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। a की पावर x क्या होता है? आप बोलोगे a की पावर x लॉग आधार e a, ये होता है ना। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? इतना होता है। तो 10 की पावर x का मतलब है a की पावर x, a के प्लेस पर क्या है यहाँ पर? 10, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आप बोलोगे 10 की पावर x लॉग आधार e a कितना है मेरा? 10। ठीक है, कोई दिक्कत? टी का करेंगे डी टी बटे डी एक्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ
यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए इस चीज को डिवाइड में ले जाओ आप, dx की वैल्यू निकालेंगे dt बटे 10x की पावर 9 प्लस 10x इंटू लॉग आधार ये 10। तो आप ये बता दो मुझे कि यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? यहाँ पर इस पूरे को मैंने t माना था, तो यहाँ t मान लो भाई। dx की वैल्यू आई है हमारे पास dt बटे 10x की पावर 9 प्लस 10x लॉग आधार e10। ये कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर? 1/t। क्या आप जानते हैं 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन? आप कहोगे भैया log t होता है। क्या होता है? log t होता है। तो t की वैल्यू कितनी थी आपके पास? आप कहोगे x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट होता है। और 39 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 39 भी देख लेते हैं भैया, क्या ही दिक्कत है, इसे भी देख लो 39 क्वेश्चन को। 39 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 39 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको टी मानकर क्या ऐसी कोई डिजिट है काट सकूं? क्या साइन को टी मानकर ये कॉस कट पाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों ही बटे में इसलिए नहीं कट पाएंगे। फिर क्या करें जी? फिर एक काम करते हैं, ये जो 1 है इस 1 का फॉर्मूला खोलेंगे साइन और कॉस के पदों में। आपको पता है इस सरसमी का आपने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो हम यहाँ पर इस 1 की जगह में क्या रख सकता हूँ? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करें जी? अब कहना ऊपर फंक्शन बन गए 2, इसके नीचे इसे अलग तोड़ लो। आपने कहा जी बिल्कुल तोड़ेंगे जी। इस कॉस स्क्वायर के बटे में इसको अलग तोड़ लीजिए। आप बताओ किस चीज से क्या कैंसिल? कॉस स्क्वायर से कैंसिल, साइन स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। क्या होते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर? सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होते हैं? कॉसेक स्क्वायर एक्स। समझ में आई बात कुछ? क्योंकि कॉस से कॉस खत्म, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर तो बचे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होते हैं? कॉसेक स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन बता दो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। अब कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के कॉट एक्स। क्या होता है? माइनस के कॉट एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका ये जवाब हुआ। ऑप्शन नंबर चुन लेंगे भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 10x माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी सही है भाई, करेक्ट। ठीक है भाई। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ पाए होगे। ठीक है। इस वीडियो के बाद थकान भी होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सुबह से काम में लगा हुआ हूँ, तो अब मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, तो अब थकान ज़्यादा होगी, अब मुझे आराम करना है। तो साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि साथ ही आप चीज़ें को बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे दोस्तों। और इस चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है? जो भी आपका डाउट है वो मुझे बताना है। तो साथ ही ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। और इस चैनल को दोस्तों के साथ बहुत जल्दी शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।